हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी साइंस पे। फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग क्लास 10th के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उन सबको चैप्टर वाइज कर रहे थे। उसमें आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 को करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आज जो भी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव बाकी होगा उन सबको हम कवर करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, जब भी आपको क्षमता दिया हो और फोकस दूरी निकालने को पूछे तो उसका सूत्र होता है F बराबर 1/P। यहाँ पे P का मान दिया है एक का एक और P का मान हो जाएगा हमारा एक से एक कट जाएगा एक मरतबे, यानी कि F का मान कितना आएगा 1। ये जो एक आएगा वो मीटर में आएगा। 1 मीटर हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा प्लस का 100 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा किस में होती है, प्लस में। इसीलिए इसका सही आंसर होगा प्लस का 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। कहना ये चाहता है प्रश्न कि दोनों की फोकस दूरी कितना है, -15 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों की फोकस दूरी में माइनस है। तो लेंस या दर्पण क्या हो सकते हैं। देखिए, जब भी फोकस दूरी माइनस में दिया हो तो चाहे लेंस हो या दर्पण हो, दोनों क्या होगा, अवतल होगा। क्योंकि अवतल लेंस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। अगर यहीं पे प्लस का 15 होता तो हो जाता आपका उत्तल लेंस, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, अवतल लेंस, क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी किस में दिया है, माइनस में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो या फिर परावर्तन की बात करें तो दोनों के दो नियम हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। देखिए, जब भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान की बात करें तो n बराबर होता है sin I बटा sin R। इसकी खोज स्नेल ने की थी, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, sin I बटा sin R। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक उत्तल लेंस होता है। देखिए, ऑप्शंस है आपके कि सभी जगह समान मोटाई का नहीं, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा नहीं, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। हाँ, ये सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो किनारे पे ऊपर और नीचे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर होता है। देखिए, जब भी आपको m का मान पूछे, लेंस में पूछे, तो उसके लिए सूत्र होता है m बराबर v बटा u। ये होता है लेंस के लिए। लेकिन वही अगर दर्पण के लिए पूछा होता, यहाँ पे अवतल लेंस के लिए पूछे चाहे उत्तल लेंस के लिए पूछे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लेंस के लिए पूछ रहा है तो m बराबर होता है v बटा u। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका v बटा यू, यानी ऑप्शन डी। लेकिन अगर यहीं पे दर्पण के लिए पूछा होता, अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, तो -v बटा यू होता। लेकिन यहाँ पे लेंस के लिए पूछा है तो ऑप्शन डी, यानी कि v बटा यू। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। क्योंकि हम लोग इस सीरीज में पूरे के क्लास 10th के जितने भी चैप्टर हैं उन सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज डेली के डेली करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न कि गोलीय दर्पण के फोक्सनांतरण वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। देखिए, फोक्सनांतरण मतलब होता है F, वक्रता त्रिज्या मतलब R। इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, मतलब सूत्र पूछ रहा है। सबको पता है कि F बराबर होता है R/2। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए में है R बराबर 2F। हाँ, ये हो सकता है R बराबर 2F, क्योंकि R को अगर यहाँ पे रोकेंगे, 2 यहाँ भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, यानी हम लिख सकते हैं कि R बराबर 2F। R बराबर 2F हो सकता है या फिर F बराबर R/2। इन दोनों में से कोई दिख जाए तो दोनों रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है R बराबर 2F, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब भी सोलर कुकर की बात करें तो वहाँ पे प्रयोग होता है हमेशा समतल दर्पण। कहीं कहीं पे आपको अवतल दर्पण भी दिखेगा, लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तल लेंस जो होता है ना, जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा वस्तु से वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है वो कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक और सीधा बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाए तब बना प्रतिबिंब होता है। देखिए कोई उत्तल लेंस है, इसके सामने यहाँ पे f हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2f। यहाँ पे अगर वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है इधर बनता है, जो कि बनता है अनंत और 2f2 के बीच। लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब के साइज के बारे में पूछ रहा है, जैसे बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। देखिए इधर बनेगा, इधर से रियल किरण जाएंगी और इधर जाके मिलके बनेंगी, तो वास्तविक तो बनेगा ही, लेकिन वास्तविक बनने के साथ साथ ये बड़ा बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ा और वास्तविक। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। देखिए अगर एक वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम की बात करें तब उसे दर्पण कहेंगे, लेकिन दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम की बात करें तब उसे हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है। देखिए जो अंदर की तरफ वक्रित होगा उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण, लेकिन वही जो बाहर की तरफ वक्रित होगा उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये कि कोई गोलीय दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है इसके केंद्र यानी बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो सबको पता है कि इसको कहा जाता है दर्पण का ध्रुव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दर्पण का ध्रुव। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या है। देखिए आवर्धन जो होता है ना वो मात्रक विहीन होता है, क्यों समझते हैं। देखिए m बराबर होता है क्या, h डैश बटा h। हमको पता है 9th क्लास में अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का राशि का मात्रक निकालना होता है तो उसमें जो भी राशियाँ होती हैं उसका अगर मात्रक रख दे तो उसका ऐसे ही मात्रक निकल जाता है। जैसे एच डैश है, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी सेंटीमीटर या मीटर में होगा, बटा में भी एच है यानी वस्तु की ऊंचाई है ये भी मीटर या सेंटीमीटर में होगा। तो अगर दोनों का मान सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और हमारे पास कोई मात्रक नहीं बचेगा। इसीलिए लेंस जो होता है, लेंस से जो आवर्धन उत्पन्न होता है या फिर दर्पण से आवर्धन उत्पन्न होता है, उन दोनों स्थिति में आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसे मात्रक विहीन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। देखिए अगर दर्पण के केंद्रीय बिंदु की बात करें तो इसको कहेंगे ध्रुव, और वहीं अगर लेंस के केंद्रीय बिंदु की बात करें तो इसको कहते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग बहुत ही बारीकी से सारे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमेशा हम उपयोग करेंगे आपका उत्तल लेंस। एक सेकंड, ऑप्शन देख लें पूरा। ऑप्शन में है आपका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी वाला अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। देखिए जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो नज़दीक से पढ़ेंगे, और नज़दीक से पढ़ेंगे तो फोकस दूरी भी नज़दीक होनी चाहिए। अगर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो इसकी फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगी, तो उस स्थिति में हम लोग प्रयोग करेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। नज़दीक का अगर सही से देखना होगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और बहुत नज़दीक का देखना होगा तो हम कम से कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र ये तो बच्चे को पता होगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यहाँ पे u होता है वस्तु दूरी, v होता है प्रतिबिंब दूरी और f होता है फोकस दूरी, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए अक्ष को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सूचित करते हैं गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर, यहाँ पे गलती टाइपिंग हो गया, यहाँ पे गोलीय दर्पण का गोली हो गया है, और वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करते हैं। केंद्र को निरूपित करने के लिए सी यानी सेंटर मतलब केंद्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं
कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे देखिए देखते हैं ऑप्शन में 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यहाँ 10⁸ होना चाहिए। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 3 गुने 10⁸। लेकिन अगर किलोमीटर में दिया होता तो यहाँ पे सही आंसर होता है 3 गुने 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो एग्जामिनर कभी कभी भुतलाने के लिए ऑप्शन में डाल देता है, किलोमीटर में दे देगा और बच्चे क्या करेंगे 3 गुने 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा, मार के चले आएंगे, वो कहीं गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो 3 गुने 10⁸ करना है, और वही अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया हो 3 गुने 10⁵ मार के आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दंत विशेषज्ञ मरीजों का दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए सबको पता है कि बड़ा प्रतिबिंब जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है, और दांत देखना है तो बड़ा बड़ा करके देखना होगा, तो यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है डॉक्टरों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। देखिए अगर पतला लेंस रहेगा तो ज़्यादा अपवर्तन नहीं कर पाएगा अपवर्तन नहीं कर पाएगा, तो उसकी आवर्धन क्षमता जो होगी वो कम होगी। नेक्स्ट प्रश्न कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी। अगर पतले लेंस की कम होती है तो मोटे लेंस की ज़्यादा होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, उसके ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच में कोई वस्तु रखी गई है यहाँ पे, तो इसकी प्रकृति क्या है। यहाँ पे रखी जो भी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब बनता है पीछे, जो वस्तु से बड़ा होता है, आभासी होता है तथा सीधा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आभासी एवं सीधा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस, एक लेंस लेना है उत्तल लेंस, इसके प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ पे कोई वस्तु रखनी है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और सीधा बनता है। एक सेकंड, नहीं फोकस है ना, हाँ फोकस है तो आभासी और सीधा बनेगा, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। देखिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। देखिए अगर सिर्फ फोकस पे रखते हैं तो फोकस का संबंध सीधे होता है अनंत से। अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और फोकस पे रखी है तो उसका अनंत पे। तो यहाँ पे फोकस पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे तो हम अभी बताएं कि फोकस का संबंध किससे होता है, अनंत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस, वही बात है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर प्रतिबिंब को रखेंगे तो वो बनेगा अनंत पे। एक सेकंड, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुख्य फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा अनंत पे बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अनंत पे रखे हैं तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी फोकस पे। सीधा सा बात है, फोकस पे रखेंगे अनंत पे बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। देखिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा गया है, अनंत पर। तो किसी भी दर्पण हो या लेंस हो, अनंत पे रखेंगे फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखेंगे अनंत पे बनेगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फोकस पर, क्योंकि इसमें वस्तु को अनंत पे रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात। देखिए जब भी लेंस के हम लोग प्रकाशीय केंद्र से किरण को भेजते हैं ना, तो बिल्कुल भी नहीं मुड़ती है। तब इसका सही आंसर हो जाएगा बिना विचलन के निर्गत होती है। कह रहा है कि एक लेंस है, इससे प्रकाशीय केंद्र से किरण को भेजना है, तो प्रकाशीय केंद्र से जब भी किरण को भेजेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बिना विचलन के आगे निकल जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये बिना विचलन के आगे निकल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। देखिए उत्तल लेंस में अगर मुख्य अक्ष के समांतर किसी किरण को भेजते हैं तो जा करके क्वेश्चन, एक सेकंड,
मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद। क्वेश्चन कह रहा है फोकस से जा रही है किरण। अच्छा, जब किरण फोकस से जाएगी तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो कहाँ ऑप्शन क्या होगा इसका? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि फोकस की दिशा में भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो फोकस से होकर जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। यहाँ पे कह रहा है कि एक अवतल लेंस है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर किसी किरण को भेजे हैं, तो इसका अपवर्तन किस प्रकार से होगा? तो ये जो होता है ये ऐसे निकल जाती है ऊपर की तरफ, तो लगता है क्या कि ये फोकस से होकर आ रही है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कि उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाएगी, मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और चौथा ऑप्शन है कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। हाँ, तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण को भेजते हैं तो ये दूर ऊपर की ओर हटती है या फिर नीचे। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट होता हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 1 का सारे ऑब्जेक्टिव को कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चाहिए आप लोगों को, तो फटाफट से चैनल के साथ जुड़ जाइए और कमेंट में टाइप कीजिए कि नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज होगा वो किस सब्जेक्ट का लाए। अभी हम लोगों ने बायोलॉजी के एक चैप्टर का कर लिया है, फिजिक्स के एक चैप्टर का कर लिया है, अगला हम सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री के एक चैप्टर का लाए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। धन्यवाद।